हाय फ्रेंड्स, मैं बाल मुकुंद पंड्या। आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ कि आपके फ्लैट में और अपार्टमेंट में अगर दो लिफ्ट है, एलिवेटर है, तो आपको कैसे चलाना जिससे आपको फ़ायदा हो। क्या दो लिफ्ट को सिंक्रोनाइज मोड पे चलाना चाहिए? क्या एक लिफ्ट को बंद करके एक ही लिफ्ट चलाना चाहिए? क्या एक लिफ्ट को सुबह, एक लिफ्ट को शाम को चलाना चाहिए? क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेज है? आज ये वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों एंड तक बनाए रखना, क्योंकि ये टॉपिक शायद आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों सबसे पहला सवाल है कि अगर आपके फ्लैट में दो लिफ्ट हैं तो दोनों लिफ्ट में दो अलग अलग होती है। एक इमरजेंसी तौर पे होती है जो फायर, और उसके लिए आपको उसका सेपरेटली बताना पड़ता है, और दूसरी होती है एक्स्ट्रा होती है जो नॉर्मल यूटिलाइज के लिए आप उसको काम करते हैं। तो दोस्तों दो लिफ्ट होना मीन्स आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में दोनों सिंक्रोनाइज में चलती हैं। थोड़ा डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि सब लोगों को पता नहीं होता है कि दोनों लिफ्ट में से अगर नीचे से स्विच बटन दबाऊं तो दोनों में से नियरेस्ट जो होगा वो नीचे आएगा, और अगर आप कोई फ्लोर पे हैं और दो लिफ्ट में से जो भी फ्लोर पे आप होंगे वहाँ पे नियरेस्ट होगा वो आएगा। उसके बाद किसी दूसरे को ज़रूरत है तो वो दबाएगा तो दूसरा वाला आ जाएगा। लेकिन जब तक वो फ्लोर पे एक लिफ्ट होगी तब तक दूसरी लिफ्ट आपको वो फ्लोर पे नहीं आएगी। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि एनी ऑफ द लिफ्ट आपके लिए पॉसिबल हो जाएगी जब आप स्विच दबाएंगे। तो होप कि इट इज़ क्लियर फॉर द सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन से डिसएडवांटेज क्या होता है कि दोनों लिफ्टें चलती हैं। कई बार क्या होता है कि एक बंदा, अगर सपोज कि हम डिस्कशन करें कि 10 मंजिले का बिल्डिंग है, एक बंदा सेकंड फ्लोर पे खड़ा है और एक बंदा 7th फ्लोर पे खड़ा है, दोनों लिफ्ट नीचे हैं। तो जब 2 नंबर वाला बंदा अगर लिफ्ट बटन दबाएगा और उसी टाइम जब तक वो 2 नंबर वाला लिफ्ट 2 नंबर पे न आ जाए तब उसके पहले 7 नंबर वाला अगर वो दबा देता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो 2 के ऊपर 7 जाके नीचे आना चाहिए। वो सिंक्रोनाइजेशन मोड पे होता है। अगर वो 2 फ्लोर से नीचे चला गया तो दूसरा वाला लिफ्ट जो होगा, अगर वो चला गया उसके बाद दबाए तो ऊपर वापस सेकंड वाला लिफ्ट ऊपर जाएगा। दोस्तों थोड़ा समझने में आपको पेचीदा लगता होगा, लेकिन आपको विजुअल इमेज करना पड़ेगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कि दोनों लिफ्ट मेजॉरिटी केस में ऑलमोस्ट साथ में चलती है, क्योंकि पॉपुलेशन जो होती है वो मेनली आपका जो पीक आवर्स होता है सुबह का शाम का, उसमें दोनों लिफ्ट इतनी फुल फ्लेज में चलती है कि आपका एनर्जी कॉस्ट सबसे ज़्यादा आता है। वियर एंड टीयर भी दोनों लिफ्ट का एक साथ आता है। अगर आप सिंक्रोनाइजेशन की जगह पे आप इंडिविजुअली दोनों को कर लो तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं। एक तो बेनिफिट कि उसको रेस्ट मिलता है एक लिफ्ट को। आप ऐसा भी कर सकते हो कि दिन में मॉर्निंग में एक लिफ्ट रहेगी, शाम को दूसरी लिफ्ट रहेगी, तो 12 घंटा एक लिफ्ट, 12 घंटा दूसरी लिफ्ट। उसके बाद उसको अल्टरनेट भी कर सकते हैं कि एक वीक वो सुबह चलेगी, दूसरी देर रात शाम को चलेगी। तो दोनों लिफ्ट को मीन्स यूटिलाइजेशन 12-12 घंटा होगा और अल्टरनेट उसको चलता रहेगा। उससे क्या होगा कि एक ही लिफ्ट चलेगी आपकी एट ए टाइम, चाहे एक बंदा 2 नंबर पे दबाए, 7 नंबर पे दबाए, क्योंकि एक लिफ्ट होगी तो भी 2 नंबर से जब 7 नंबर पे जाएगी तो वो 2 के पहले दबा दिया तो 7 नंबर होके ही जाएगी। अगर वो नहीं होगी तो 2 नंबर नीचे छोड़ के वापस वो 7 नंबर पे जाएगी। एज अ कैलकुलेशन के हमने किया है कि अगर एक लिफ्ट इंडिविजुअली चलती है, दोनों लिफ्ट इंडिविजुअली चलती है, तो एनर्जी कॉस्ट इंडिविजुअली चलती है उसमें कम आती है कंपेयर टू दोनों अगर सिंक्रोनाइज में चलती है। तो आपने, अगर आपके फ्लैट और सोसाइटी में दोनों लिफ्ट चलती है तो आप प्रैक्टिकल तौर पे एक बार ऐसा कीजिए कि सिंक्रोनस मोड चाहे ऐसे रहने दीजिए, एक लिफ्ट को बंद कीजिए, एक वीक के लिए एक ही लिफ्ट चलाइए, दूसरी वीक के लिए दूसरी लिफ्ट चलाइए, और उसी टाइम आप जब बंद करते हो तब आपका एनर्जी का जो मीटर का रीडिंग है वो आप नोट कीजिए। और
उसके बाद आप वापस सिंक्रोनाइजेशन मोड पे चलाओ और उसका भी इतने दिन का इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखो। आपको डेफिनेटली उसमें फ़र्क मालूम पड़ेगा कि जहाँ पे आप इंडिविजुअली चलाते हो वहाँ पे आपको एनर्जी का यूनिट कंजम्पशन कम से कम 15 से 20% कम आएगा। दूसरा, आपकी दोनों लिफ्ट चलती है, दोनों लिफ्ट का मेंटेनेंस होगा। दोनों लिफ्ट वियर एंड टीयर में आपको मेंटेनेंस ज़्यादा भी हो सकता है, उसका रिपेयरिंग कॉस्ट भी दोनों साथ में चलेगी तो आपका ज़्यादा आ सकता है। कई बार आपको स्टैंड बाय मोड पे नहीं होगी, दोनों में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकली, आपके अपार्टमेंट के सारे लोग थोड़ा प्रैक्टिकली और एक दूसरे को साथ करके ऐसा डिसीजन ले कि दोनों सिंक्रोनाइज मोड पे एक को चलाएं, एक को बंद रखें 12-12 घंटा, ऐसे करके आपका एनर्जी भी सेविंग होगा, एनर्जी के साथ साथ आपका वियर एंड टीयर भी कम होगा और आपकी लिफ्ट अच्छी तरह से चलेगी। दोस्तों मेरा सुझाव है, एक बार आप करके भी देखिए। आप अगर करके आपको पता लग मीन्स आपका कम हो रहा है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए कितने लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, और उसमें अगर आप मेरे लाइन से सहमत नहीं है फिर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि उसमें कुछ और वेरिएशन है कि नहीं। दोस्तों अगर ये टॉपिक आपको पसंद आए आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।